नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, ऑनलाइन गेमिंग के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और भी आ रहे हैं और अलग तरीके के थोड़े क्वेश्चंस हैं, इसलिए बताना थोड़ा ज़रूरी है आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मान लीजिए इसके एजेंसी लेके काम करने की कोशिश कर रहे हैं या फ़ॉरेन की बहुत सारी कंपनियों से जुड़े हुए हैं और अपनी एक्टिविटी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसमें हो क्या रहा है कि मान लीजिए इंडिया में बहुत सारी गेमिंग कंपनियों को जो चला रहे हैं काम, या मान लीजिए फ़ॉरेन से यहाँ पे काम ऑपरेट कर रहे हैं, उनको परमिशन नहीं मिला हुआ है। कुछ ही कंपनियाँ हैं ऐसी जिनको परमिशन मिला हुआ है और जो इंडिया में काम कर रही हैं। तो ऐसे में क्या कर रहे हैं, बाहर के लोग कुछ मान लीजिए जैसे सऊदीया से या कनाडा से या यूएसए से या ऐसा बहुत सारा ऐसे कंट्री है जहाँ पे मान लीजिए थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन कम लगता है, वहाँ के लोग वहाँ से बैठ के वेबसाइट बना के और इंडिया में वेबसाइट के थ्रू अपना मार्केटिंग कर रहे हैं और यहाँ पे गेम इंडस्ट्री चला रहे हैं और अपना एफिलिएट पार्टनर बना के लोगों से काम करवा रहे हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है, मान लीजिए उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो फॉरेन कंट्री में बैठे हैं। तो हमारी गवर्नमेंट जब मान लीजिए कुछ ऐसा गड़बड़ होता है तो एक्शन लेगी, तब तो पता चला वो वेबसाइट ऑफ करके गायब हो जाएंगे। मगर जो उनके साथ इंडिया में काम कर रहे हैं, एसोसिएट पार्टनर बने हुए हैं, या मान लीजिए अपना अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए दिक्कत आ जाएगा। उनको मनी लॉन्ड्रिंग में या मान लीजिए बाकी गैम्बलिंग एक्ट में जो इंडिया का जो रूल रेगुलेशन है गेम्स का, ऑनलाइन का, उसमें प्रॉब्लम आ जाएगा। क्योंकि आप देखिएगा, जब भी ऐसा कोई एसोसिएट बनता है तो एसोसिएट को ये बात का ख्याल रखना चाहिए कि देखिए, जब भी पेमेंट की बात आती है तो उसमें आपका अकाउंट नंबर अलग अलग यूज़ होता है। तो एक ही कंपनी, मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर मेरा ही कंपनी है तो अगर मैं बिज़नेस करता हूँ तो मैं बार बार अलग अकाउंट नंबर नहीं दे सकता, क्योंकि एक कंपनी का करंट अकाउंट एक या दो हो सकता है, मगर नाम एक होगा, कंपनी एक होगा। अब इसमें ये लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग नाम से अलग अलग अकाउंट नंबर दे रहे हैं, जिसमें पेमेंट या रिडीम या जो भी सिस्टम अपना कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों का सवाल हम लोग के पास आ रहा है कि सर, हम लोग भी ऐसा काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, फ़ॉरेन की कंपनी के साथ जुड़ के काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। काम करना अलग बात है, काम करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि उस काम को करने के लिए हमारी गवर्नमेंट या हमारा जो लॉ है यहाँ का, इंडियन गवर्नमेंट का, वो क्या बोल रहा है, और वो कोई भी कंपनी जो फॉरेन से यहाँ पे काम कर रही है तो वो क्या प्रोसेस में काम कर रही है, गवर्नमेंट का परमिशन उसको मिला हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके बाद ही जाके काम होता है। नहीं तो पता चला कि हमारे इंडिया का गवर्नमेंट ने कुछ परमिशन नहीं दिया, सिर्फ ऑनलाइन वो लोग काम करके आपको फंसा के निकल जाएंगे, क्योंकि उनको तो ढूंढना मुश्किल होगा, मगर आपको ढूंढना आसान है। और अगर क्लाइंट बेस से भी कुछ गड़बड़ होता है तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सोच समझ के काम कीजिए। कोई भी फॉरेन कंपनी या वेबसाइट अगर आपको अप्रोच करती है किसी भी तरीके के, चाहे वो फैंटेसी गेम हो या नॉर्मल गेम हो, तो थोड़ा सा समझ जाइए, देख लीजिए, कंपनी का प्रोफाइल देख लीजिए, कंपनी का डॉक्यूमेंटेशन मंगा लीजिए, इंडिया में वो काम कर रहा है उसका परमिशन है व नहीं है ही है, किस राज्य से अगर वो उसको लाइसेंस मिला हुआ है, उस लाइसेंस नंबर को डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू से वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें करके ही आप अगर ऑनलाइन गेमिंग में आते हैं या किसी के साथ भी जुड़ते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, हमारा अभी कम से कम 40-50 से ज़्यादा कैटलॉग काम कर रहा है मार्केट में अलग अलग सब्जेक्ट पे। तो हम लोग जो इंक्वायरी आता है उस पर अपना कैटलॉग भी भेज देते हैं बहुत सारा, उसमें से लोग देख के जो भी टॉपिक पे बात करना है उसका जो फीस है उसको चूज़ करके अपना सर्विस ले सकते हैं। तो अगर आपको भी कोई बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप भी अपना हाई लिख के भेजिएगा, तो हम अपना कैटलॉग भेज देंगे, उसमें से आप अपना सर्विस चूज़ करके हम लोगों को भेज सकते हैं, ताकि हम लोग जो है उसके अनुसार आपको गाइडलाइन कर पाएँ। और उसमें उसका पेमेंट स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है कि उस सर्विस प्रोवाइड करने के लिए या कंसल्टेंसी करने के लिए कितना पैसा उसमें आपको पे करना है। हमारा जो कंपनी है, या तो कंपनी के नाम से आप पेमेंट करना चाहते हैं तो सटीक परामर्श एडवाइजरी का करंट अकाउंट नंबर है, QR कोड भी है, या पर्सनल पेमेंट करना चाहते हैं तो मेरा पर्सनली खुद का अकाउंट नंबर और QR कोड है। ये दो छोड़ के हमारा कोई भी पेमेंट का सिस्टम नहीं है। आप डायरेक्ट कीजिएगा तो मेरे को ही कीजिएगा या मेरी कंपनी को ही कीजिएगा, तीसरा कोई आदमी हमारे बीच में नहीं है। या मान लीजिए कोई पेमेंट मांग ले, क्योंकि आजकल ये सब ज़्यादा हो रहा है, तो थोड़ा सा सावधान रह के काम कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।